संबंध बनाना सरल है लेकिन उसको निभाना बहुत कठिन है। एक कलयुग की घटना है कि वृंदावन में सेठ हुआ करते थे और उस सेठ के यहाँ कोई बेटी नहीं थी। और देखो, बेटा भाग्य से मिलता है, कहते हैं ना बड़े भाग्य से बेटा हो गया, लोग खुश होते हैं। लेकिन हम कहते हैं बेटा एक भाग्य से मिलता है लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलती है। बेटी सौभाग्य से मिलती है। जो सौभाग्यशाली होते हैं उन्हीं के घर बेटी जन्म लेती है। सेठ के यहाँ कोई बेटी नहीं। एक दिन एक संत ने जब वहां से गुजरे, सेठ ने पूछा महाराज मेरे यहाँ कोई बेटी नहीं है। संत ने कह दिया कि तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। सेठ को बड़ा अच्छा लगा कि राधा रानी को बेटी मान ले, और राधा रानी को बेटी मान लिया। अब तो भोजन करता तो हे सर्वेश्वरी आओ भोजन पाओ, दिन में 50 बार याद करता। काफी समय बीत गया। सेठ के 3 लड़के थे, 3 बहुएं। सावन का महीना आया, सेठ दुकान पर बैठा था, मनहारी वहां से गुजरी। सेठ ने आवाज लगाई, अरे हमारे घर चली जाना और जाकर के हमारी बहुओं को चूड़ी पहना देना। मनहारन ने कहा ठीक है, और वो सेठ के घर गई। आज राधा रानी सुन रही थी। देखो वैसे तो मेरे पिता मुझे बार बार याद करते थे, लेकिन अब जब चूड़ी पहनाने की बात आई तो अब इनको 3 बहुएं याद आई, आज बेटी को भूल गए। राधा रानी ने कहा कोई बात नहीं, और राधा रानी भी उन बहुओं के मध्य में आकर के बैठ गई। मनहारी ने बड़े प्रेम से चूड़ी पहनाई, 3 बहुओं ने पहनी, और अब मनहारी, राधा रानी केवल उस मनहारी को दिखाई दे रही है बस। और राधा रानी ने उनको ही बड़े सुंदर कोमल से हाथों में चूड़ियां पहनाई। दुकान पर पहुंची, सेठ जी ने पूछा पहना दी? बोले हाँ पहना दी। कितने पैसे हुए? बोले 20 रुपए। क्यों? बोले आपकी 4 बहुओं को चूड़ी पहना करके आई। सेठ ने कहा मेरे 3 बहुएं हैं, चौथी कौन है? झूठ बोलती हो, यदि पैसा चाहिए तो वैसे ही बोल दो, ले जाओ। मनहारन बोली नहीं, झूठ नहीं कहते, हम सत्य कहते, हमने 4 बहुओं को चूड़ी पहना। सेठ ने पैसे ले लिए, मनहारन ने 3 के पैसे लेकर के चली गई। रात्रि के समय जब सेठ भोजन करके विश्राम करने लगा, निद्रा लग गई और स्वप्न में राधा रानी प्रकट हो गई। वही चूड़ी दिखाने लगी, पिताजी आप मुझे भूल गए, आपने 3 बहुओं को याद रखा लेकिन अपनी आज बेटी को भूल गए। चूड़ी पहनाने की बारी आई तो बेटी याद ना आई तुमको। और वो मनहारन सत्य कह रही थी, चूड़ी 3 ने नहीं, चूड़ी 4 ने पहनी थी और चौथी में। सेठ की नींद खुली, अपना अचला लिया और तिजोरी के सामने बिछा करके जितना उसमें धन था सब भर करके, और रात्रि में ही उस मनहारन के घर पहुंचे। आवाज लगाई, बाहर आए, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी पूरे धन की पोटली उसके चरणों में रख करके उसके चरणों में लेट गए, रोने लगे कि वाह, जिस राधा रानी को उम्र भर में अपनी बेटी मानता रहा और मैं उसके दर्शन से वंचित रहा, लेकिन तू कितनी बड़ी भाग्यशाली कि तूने आज मेरी राधा रानी का हाथ पकड़ा। उससे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। और पूरा धन वही निछावर करके वैराग्य उत्पन्न हुआ और भगवान हरि का भजन करने